नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने पुरानी घटनाएँ जिसका जो जो ये सीज़न में मैंने शुरू किया है, वैसी ही एक पुरानी घटना लेकर आया हूँ। वाक़या जनपद लखनऊ का है, जहाँ पर मैं सीओ महानगर था और थाना है इंदिरा नगर। तारीख़ थी 5 फरवरी 1996। इंदिरा नगर में एक मोहल्ला है लक्ष्मणपुरी। वहाँ पर सुरभि फाइनेंस कंपनी का एक ऑफ़िस था, एक बड़ा-सा मकान था। नीचे और फर्स्ट फ्लोर में ऑफ़िस था, उसके ऊपर रेज़िडेंस था, रेज़िडेंस जैसा था जिसमें कुछ लोग रहा करते थे। उसके बड़े-बड़े बोर्ड, उसकी तमाम स्कीम्स, कुछ उसमें पेड़-पौधों से संबंधित थी, कुछ अदरवाइज़ थी। इनके बड़े-बड़े बोर्ड सामने की तरफ लगे हुए थे। एसएसपी का स्क्वाड, उस समय एसएसपी का स्क्वाड होता था, एसपी सिटी का होता था। एसओजी उस समय थी नहीं, लोकल नाम से लोग एसओजी कहते थे। क्राइम ब्रांच और सर्विलांस की टीम नहीं होती थी। तो एक एसएसपी का स्क्वाड होता था जिसका उपयोग एसएसपी साहब किसी गंभीर घटना का अनावरण करने में, या उनको कोई अगर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आती है और वो चाहते हैं कि ये इस घटना के बारे में लोकल थाने को न पता लगे, तो अपने स्क्वाड को भेजकर वो घटना की जांच कराते थे। किसी को अरेस्ट कराना हो तो अरेस्ट कराते थे, या विवेचना में कोई सहयोग किसी जगह मिलना होता था तो वो उनके ही निर्देश पे काम करती थी एसएसपी स्क्वाड। वहाँ एसएसपी का स्क्वाड घुस गया, स्कीम्स के बारे में पूछने लगा। आपकी कौन कौन सी प्रसिद्ध स्कीम हैं, आपने अब तक कितने लोगों का पैसा जमा किया है, उनकी संख्या बताइए, कितना पैसा जमा किया है, कौन सी स्कीम मैच्योर हो गई है, मैच्योर होने के बाद आपको कितना पैसा देना था और आपने कितना पैसा अब तक दिया। इस तरह की सूचनाएं वो सबसे कह दिया कि सब कोई इस समय कंप्यूटर पे काम नहीं करेगा, कोई कोई चीज़ डिलीट नहीं करेगा। वैसे भी कंप्यूटर की संख्या उस समय बहुत कम थी। इस टीम का नेतृत्व एएसपी श्री जयनारायण सिंह साहब कर रहे थे। वो उनकी पहली पोस्टिंग थी, आईपीएस थे 1994 बैच के। बात है 5 फरवरी 1996 की। आप समझ सकते हैं कि वो ट्रेनिंग के बाद निकले थे, ट्रेनिंग कंप्लीट की थी फील्ड की, और पहली पोस्टिंग में जुम्मा 4 दिन उनको पुलिस में आए हुए हुआ था। आज की तारीख में वो एडीजी पुलिस एकेडमी मुरादाबाद हैं। इसके पहले वो एडीजी गोरखपुर, एडीजी कानपुर, एसएसपी मेरठ, एसएसपी गाज़ियाबाद, बहुत जगह रहे हैं। काफ़ी तेज़ तर्रार और नए यंग आईपीएस अफसर थे। ये सब खोजबीन चल ही रही थी कि ऊपर से अचानक, ऊपर वाले फ्लोर से अचानक कंपनी के मालिक अमल कुमार चटर्जी आ गए। एएसपी साहब ने उनसे पूछताछ की कि भाई आपकी कंपनी में कहाँ कब रजिस्टर्ड हुई, रजिस्ट्रेशन के पेपर्स लाइए, कितनी स्कीम करंटली चल रही हैं, कितनी बंद हो गई हैं, किन किन स्कीम्स का कितना पैसा अब तक आपकी कंपनी में लोगों ने लगाया है, जिन लोगों ने लगाया है उनकी कुल संख्या क्या है। इस तरह के कई सवाल जब एएसपी साहब ने पूछे, उनके साथ जो लोग थे उन्होंने पूछे, और उन्होंने बताया कि साहब कुछ डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ नीचे हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं। इसी बीच में अमल ने कहा कि ठीक है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पेपर्स हमारे पास ऊपर हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये कह के अमल चटर्जी ऊपर चले गए। उनको ये भी कहा गया कि आप लोगों का पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। उसने पूछा भाई कैसे आप आ गए, क्या बात है, किस तरह की शिकायत है, कागज़ दिखाइए। मतलब शिकायतकर्ता ने अगर किसी का नाम है तो बताइए, या अगर उसने कोई एप्लीकेशन दी है तो उसको दिखाइए। उन्होंने कहा इससे आपसे कोई मतलब नहीं। शिकायत है जिनका, जो आपके यहाँ पॉलिसी जिन्होंने ली है, पैसा मैच्योर हो गया, आप उनका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। एक दिन आप ताला बंद करके चले जाएंगे और ये निवेशक जितने हैं कई हज़ार, ये दर दर भटकेंगे, पुलिस का घेराव करेंगे, पुलिस एफआईआर करेगी, विवेचना के लिए आप लोगों को ढूंढना शुरू करेगी, ना आप मिलेंगे ना आपके कर्मचारी मिलेंगे। पुलिस के लिए बहुत बड़ा सरदर्द उस समय था जब फाइनेंस कंपनियां एक एक करके भाग रही थी। उसने कहा नहीं नहीं साहब, मैं अभी रजिस्ट्रेशन के पेपर लाता हूँ, मैंने प्रॉपरली अपना रजिस्टर्ड करा रखा है,
उनका रजिस्टर्ड सब थी जो जितनी यहाँ से पैसा लेकर भाग गईं। खैर, बाकी के जो स्क्वाड के लोग थे वो अपने काम में बिजी रहे। रजिस्टर्स बड़े बड़े थे, उनको एक एक करके निकाल के उन्हें बाहर की तरफ रखना कि इनको सबको थाने पर ले चलना है, इनकी जांच करनी है। वो सब इकट्ठा कर रहे थे, तब तक काफ़ी टाइम हो गया और ये पूछा गया कि भाई ये मालिक कहाँ चले गए? कागज़ लेने गए थे, अभी तक लौट के नहीं आए। स्क्वाड में से ही 2-3 सिपाही ऊपर गए और पूरा फ्लोर ऊपर तक सब झाँक कर चले आए। उन्होंने कहा साहब वहाँ तो कहीं नहीं है, सारे कमरे खुले हुए हैं, सिर्फ एक कमरा है जो बंद है, छोटा कमरा है वो बंद है। एएसपी साहब का माथा ठनका। उनका पहला काम ये करिए कि हमारे पास तो 5-6 लोग ही हैं, आप थाने पर वायरलेस करिए, थाना गाज़ीपुर लगता है, और उनसे कहिए कि फोर्स यहाँ पर भेज दें। मकान को चारों तरफ से उसकी निगरानी करिए ताकि वो यहाँ से निकल कर भाग ना पाए, क्योंकि यही कह के एसएसपी साहब ने भेजा है कि सरप्राइज़ रेड करिए, जिससे आपको मुलजिम, जिससे आपको उसका मालिक या जो उसके संचालक हैं वो मिल जाएं। होता यही है कि असली आदमी मिलता नहीं, छोटे-छोटे लोग पकड़ के आ जाते हैं और जो पब्लिक त्राहि-त्राहि कर रही है इन निवेशकों में पैसा लगाकर, वो परेशान रहती है। स्क्वाड का एक जो सिपाही ऊपर गए थे वो लौट के आए। उन्होंने बताया साहब एक कमरा बंद है और ऐसा-ऐसा है। जेएन सिंह साहब ने फ़ौरन अपनी गाड़ी से वायरलेस से सूचना दी और थाना गाज़ीपुर से एक सब इंस्पेक्टर राम समुझ वर्मा, आरएस वर्मा और 4-5 सिपाही आ गए। उनको बताया गया कि भाई पीछे की तरफ चले जाइए, बाएँ-दाएँ इसको देखिए। एक व्यक्ति ऊपर गया था, ऊपर नहीं मिल रहा है, वही मालिक है, उसका पकड़ा जाना ज़रूरी है। उसी से क्लैरिफ़ाई होगा कि कितने स्कीम्स थीं, कितना पैसा लिया था और किसका पैसा क्यों वापस नहीं कर रहा है। राम समुझ वर्मा अपना चारों तरफ से घूम के आए और उन्होंने कहा कि सर देखिए, बाहर निकलने का तो कोई रास्ता नहीं है। पीछे से न कोई ऐसा छज्जा है कि कोई कूद के निकल जाए, न पीछे ऐसा कोई दरवाज़ा है कि उसको खोल कर कोई निकल जाए। तो पीछे तो आने-जाने के सारे रास्ते बंद हैं और वो आदमी अगर ऊपर गया है तो ऊपर ही कहीं होगा। उसके बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता। इतना कहने पे उन्होंने कहा हाँ, बात ठीक कह रहे हो, अगर ऐसी बात है तो सभी लोग मिल के पहले उन्होंने नीचे के सारे फ्लोर्स में जितने कमरे थे, जितने हॉल थे, जो ऑफिस का इलाका था, बाथरूम और ये सब चीज़ें देख लीं, उसमें कहीं नहीं मिला। ये हुआ कि साहब अब ये 100% ऊपर ही है। सारी फोर्स को इकट्ठा करके एएसपी जेएन सिंह, राम समुझ वर्मा, सब इंस्पेक्टर, सिपाही और स्क्वाड के कुछ लोग जैसे ही साइड में जीना बना हुआ था जहाँ पार्किंग की जाती है, उससे जैसे ही ऊपर चढ़ने लगे, वैसे ही एक फायर की ज़बरदस्त आवाज़ आई और एएसपी जनरायन सिंह के बगल में चल रहे दरोगा राम समुझ वर्मा का सिर चीथड़ा हो गया। वो वहीं पर मौके पर गिरे और मर गए। गोली लगते देख वहाँ जितने लोग थे सब भाग खड़े हुए। थोड़ी देर में जनरल सिंह ने फिर कंट्रोल रूम को बताया कि आसपास के थानों की फोर्स मंगाई जाए, लगता है भीतर बदमाश थे और उनकी गोली से हमारे सब इंस्पेक्टर की मृत्यु हो गई है, मौके पर पड़ी है। जैसे ही वायरलेस पर ये मोबाइल थे नहीं, किसी और को सूचना मिलती, वायरलेस पे जैसे ही ये सूचना मिली, वैसे ही आसपास के सभी थानों के, मैं भी महानगर में सीओ था, मेरे ठीक बगल का थाना था इंदिरा नगर, मैं भी भाग के पहुंचा। उधर सीओ गोमती नगर आ गए, इंस्पेक्टर ये सीओ हजरतगंज भी भाग के आ गए, एसपी ट्रांसगोमती भी आ गए, सारे लोग आ गए, इकट्ठा हो गए। इस बीच में जब तक ये लोग आते और पहुंचते, फोर्स जो ऊपर जा रही थी, जब फोर्स काफ़ी इकट्ठा हो गई, तो उन्होंने कहा ऊपर सब लोग चलिए और जितने खाली कमरे थे उनको छोड़ के बंद कमरे की तरफ कंसंट्रेट किया जाए। यही किया उन लोगों ने। बंद कमरे का दरवाज़ा तोड़ा, भीतर अमल कुमार चटर्जी अपनी एक 315 बोर की राइफल के साथ मौजूद था। उसे फौरन पकड़ लिया, राइफल उससे छीन ली। स्क्वाड के लोगों ने कहा कि देखिए, दरोगा जी की डेथ हो गई है, बॉडी उनकी यहाँ से पोस्टमार्टम हाउस चली गई है, इसी आदमी ने गोली चलाई है, इसकी राइफल इसके पास मिल गई है और इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है। अभी तक न तो कोई प्रेस वाला आया है, न कोई फोटोग्राफर है, और इसको यहीं पर निपटा देते हैं। इसको भी निपटा देंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा। एनकाउंटर में मारा जाएगा तो दोनों तरफ
दोनों तरफ का हिसाब बराबर होगा। क्योंकि सब इंस्पेक्टर की हत्या हुई है, हम लोग कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे और पूरी टीम सस्पेंड होगी। कार्रवाई शुरू हो गई। उसका हाथ पीछे बांध दिया गया, आंख पे रुमाल से बांध के एक पट्टी बांधनी शुरू कर दी। इसी बीच में जो सीओ गाजीपुर थे, डीएसपी इंचार्ज गाजीपुर, जिनके पास गाजीपुर के अलावा 2 और थाने थे, सुपरवाइजरी फर्स्ट सुपरवाइजरी लेवल है यूपी पुलिस में, जिसको बाकी स्टेट्स में एसडीपीओ भी कहते हैं, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, या सब डिविजनल ऑफिसर पुलिस फॉरेस्ट, सबका अलग अलग एसडीओपी भी कहते हैं बाकी स्टेट्स में। वो मेडिकल कॉलेज में किसी डाउरी केस के संबंध में किसी बर्न जो महिला जली हुई थी उसका बयान लेने गए थे। वो बर्न वार्ड में थी, वो बयान ले ही रहे थे कि उनके गनर ने, जो मैंने आपको बताया कि उस समय वायरलेस का सुना जाना ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। अगर अपने साथ हैंड हेल्ड सेट नहीं ले गए हैं और वहाँ कोई ज़रूरी काम है, शांति में होना चाहिए काम, तो उस वायरलेस को उनका गनर या उनका ड्राइवर 24 घंटे सुनता रहता था। गनर ने आके बताया कि साहब थाना इंदिरा नगर क्षेत्र में लक्ष्मणपुरी में एक दरोगा की गोली मारकर हत्या हो गई, बदमाशों ने हत्या की है, दरोगा जी वहाँ रेड करने गए थे। ऐसा जो मैसेज उसने सुना फौरन बताया। सीओ गाजीपुर बीके सिंह थे उस समय। उन्होंने सब कुछ छोड़ा और सीधे भाग के, करीब 8 किलोमीटर की दूरी होगी मेडिकल कॉलेज में और लक्ष्मणपुरी में, 7 से 8 किलोमीटर, वहाँ से भाग के आए। और नीचे लोगों ने बताया कि साहब ऊपर है, पकड़ गया है वो जिसने गोली मारी है। राम समूज वर्मा के लिए पूछा, क्योंकि उन्हीं की सर्किल का था, वो जानते थे। उनका साहब बॉडी भेज दी गई है, भीड़ यहाँ बहुत है, पंचायतनामा वहीं करा के वहीं पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे। ये सीधे धड़धड़ाते हुए ऊपर चले गए। दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा तुरंत खोल दिया सिपाहियों ने। सीओ साहब आए हैं। उन्होंने देखा एक कोने में एक आदमी के सिर पे पट्टी बांधी जा रही है, रुमाल बांधी जा रही है और हाथ पीछे। उन्होंने पूछा ये कौन है? स्क्वाड के लोगों ने बताया कि साहब यही वो आदमी है जिसने राम समूज वर्मा की हत्या की है। इसका नाम अमल चटर्जी है, इसी 315 बोर की राइफल से उसने मारा है। तो उनका फिर ये क्या हो रहा है? उनका साहब इसको भी यहीं निपटा देते हैं, अच्छा एनकाउंटर होगा, पुलिस का गुड वर्क होगा और हिसाब बराबर होगा। इतने में ही बीके सिंह नाराज हो गए। वो आके ठीक उसके सामने खड़े हो गए, अपने गनर के AK-47 छीन ली और कहा कि खबरदार कोई नज़दीक आया, सब लोग कमरे के बाहर चलो। अगर किसी ने इस पर गोली चलाई तो मैं जेल भिजवा के छोड़ूंगा। जब पकड़ लिया है तो मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्क्वाड वाले वहाँ से भागे। नीचे जाके उन्होंने एएसपी को बताया कि साहब हम लोग बस काम कर ही रहे थे, तब तक सीओ साहब आ गए, काफ़ी तमाशा कर रहे हैं। एएसपी ने कहा अच्छा हम चलते हैं। एएसपी भी ऊपर की तरफ गए, क्योंकि एएसपी नीचे उतर गए थे उसका सब इंस्पेक्टर राम समूज वर्मा को प्रॉपरली ये देखने के लिए कि अगर हॉस्पिटल भेजा जाए तो बचने की कोई गुंजाइश है कि नहीं है, और दूसरा ये है कि जल्दी इसका पंचायतनामा करके और पोस्टमार्टम करा दिया जाए। वो ऊपर की तरफ भागे। इस बीच में सीओ वीके सिंह ने उसका हाथ खुलवा दिया, आँख की पट्टी खुलवा दी और उसको लेके बाहर, कमरे के बाहर सीढ़ियों से उतरने के लिए आ गए। पहले उस समय में 95, 96, 98 जब मोबाइल नहीं थे, सूचना का साधन सिर्फ वायरलेस था, तो जो गश्ती की गाड़ियाँ, पेट्रोल की गाड़ियाँ होती थीं, जोर जोर से उसमें वायरलेस अच्छी वॉल्यूम में बजता था। प्रेस के लोग रोटेशन से एक एक दो दो आदमी इस तरह की किसी गाड़ी के पास खड़े रहते थे, और जैसे ही कहीं कोई घटना की सूचना आती थी, पास के पीसीओ पे जाके संबंधित अखबार को बता देते थे कि जल्दी भेजो, ये सूचना आ रही है। रिपोर्टर्स को ये निर्देश थे कि आप हर घंटे में किसी पीसीओ से अपने ऑफिस को संपर्क करते रहेंगे, क्योंकि ऑफिस में जो सूचना आएगी उसी सूचना पर आपको फौरन पहुंचना है। खैर वहाँ पे 15-20 प्रेस के फोटोग्राफर तब तक आ गए थे। सूचना मिल गई कि साहब गोली चली, बदमाशों ने दरोगा की हत्या कर दी, दरोगा को गोली लगी। प्रेस रिपोर्टर बाहर, अच्छा प्रेस रिपोर्टर तो बाद में आते थे, फ़ोटो के चक्कर में बहुत बड़ी फौज थी लखनऊ में प्रेस फोटोग्राफर्स की, बहुत नामी नामी प्रेस फोटोग्राफर भी हुआ करते थे, और वो इतनी जल्दी मौके पर पहुंचते थे कि कोई चीज़ छूट न जाए।
और हर एंगल से फ़ोटोग्राफ निकालना ये उनका धर्म था। पहले उस समय रील वाली फ़ोटोग्राफ चलती थी। 2000 के बाद फिर ये डिजिटल फ़ोटोग्राफ ये लोग लेने लगे, इसलिए ज़्यादा फ़ोटो नहीं लेनी होती थी, 2, 4, 6 ही लेनी होती थी और क्वालिटी फ़ोटोग्राफ लेते थे। ऊपर से अमल कुमार चटर्जी को सीओबी के सिंह लेकर नीचे आने लगे और नीचे खड़े फोटोग्राफर्स ने दनादन सारे स्नैप्स निकाल लिए। इसी बीच में ऊपर पहुंच गए जयनारायण सिंह साहब जो एएसपी थे। उन्होंने सीओ से कहा कि अरे इसको कमरे में ले चलो भाई, बाहर बहुत भीड़ है, लोग वहाँ खड़े हुए हैं, अभी कोई कुछ कर देगा। तो उसने कहा साहब देखिए अब कुछ कोई नहीं करेगा और ना कुछ हम किसी को करने देंगे। 150 फोटोग्राफ इसकी खिंच चुकी है, अगर इसमें अब किसी ने कुछ किया तो सारे लोग जेल जाएंगे। अब ऐसी बात उन्होंने कह दी कि जैन सिंह साहब की भी कुछ बहुत समझ में नहीं आया। मैंने बताया कि जुम्मा 4 दिन की उनकी नौकरी हुई थी। बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स क्या होता है, कैसे होता है, एनकाउंटर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब उनको बहुत पता नहीं था। उन्होंने फ़ौरन बात उनकी मान ली और वो उस अमल कुमार चटर्जी को लेके नीचे आ गए। सीओ साहब ने उसको एक पुलिस की गाड़ी में बिठाया, आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ लगाईं और उसे गाज़ीपुर थाने में हवालात में बंद करने के निर्देश दे के उसे रवाना कर दिया। वहां पर एसआई राम समुज वर्मा के शव का पंचायतनामा करके लाश पीएम के लिए भेज दी गई। पीएम रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी वही एक्सपेक्टेड लाइंस पर आई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीमार्टम गनशॉट इंजरी। बॉडी वहां से उनके परिजन, पुलिस के आरआई और बड़ी संख्या में पुलिस वाले उसको लेकर आए। उसे पुलिस लाइन के प्रांगण में अंतिम विदाई सलामी देने के लिए पुलिस में एक रैतिक परेड होती है। कोई शहीद होता है, उसके मरने पर एक रैतिक परेड की जाती है। उसमें प्रॉपर गार्ड उनको सलामी देता है और फिर उनको पुलिस की गाड़ी से ही उनके गृह जनपद के लिए विदा किया जाता है। पूरा पुलिस लाइन का पूरा महकमा सारे वहाँ पर टूट पड़े। क्या औरत, क्या बच्चे, क्या सिपाही, क्या दरोगा, क्या इंस्पेक्टर, जो लोग भी थे, जहाँ सबको पता था कि अभी पुलिस लाइन में सलामी होगी, सभी लोग वहाँ पर आकर इकट्ठा हो गए। वरिष्ठ अधिकारी भी सब लोग गए, सब लोगों ने रीत चढ़ाई उसके ऊपर और फिर जो प्राइवेट लोग थे उन्होंने, उनके परिवार के थे, उन्होंने भी उस पर पुष्प अर्पित किए और फिर बॉडी को वहाँ सरकारी गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में बिठा के उनके गृह जनपद जौनपुर, गोरखपुर के लिए रवाना कर दिया गया। लेकिन पुलिस लाइन में उस समय पुलिसकर्मियों में गुस्सा अपने उबाल पर था। वो किसी अधिकारी को देखना नहीं चाह रहे थे। इधर शव लेकर पुलिस लाइन की गाड़ी उसके गृह जनपद के लिए रवाना हुई और उधर सारे सिपाही इकट्ठा होकर अमल कुमार चटर्जी के उसी घर में पहुंच गए जहां पर राम समुज वर्मा की हत्या हुई थी। वहां उन्होंने भीषण पथराव किया, सारे शीशे, सारी लाइट, खिड़की, दरवाजे तोड़ दिए। घर के भीतर जो महिलाएं और लड़कियां थीं उनके साथ मारपीट की, अभद्रता की। उस दिन और सवेरे पुलिस लाइन की मेस बंद कर दी गई और किसी ने खाना मेस में नहीं खाया। ये एक विरोध का प्रतीक है, क्योंकि पुलिस में हड़ताल की कोई परंपरा नहीं है, कम से कम यूपी पुलिस में, तो इसलिए विरोध जताने का ये तरीका है कि साहब हम खाना नहीं खाएंगे। वहाँ पर उन्होंने जब तोड़ फोड़ मचाई उसके अमल कुमार चटर्जी के घर पर, तो ये बात बहुत गंभीर होती चली गई। आरोप ये था कि जब दरोगा मारा गया था तुरंत 10 मिनट बाद ये आरोपी पकड़ गया था, तो इसका एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया। गाजीपुर थाने का आरोप था कि हमारे थाना क्षेत्र में ऑपरेशन स्क्वाड के लोग कर रहे थे, एसएसपी स्क्वाड के, हमको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। जब बात बिगड़ने लगी तब वायरलेस से फ़ोन करके बुलाया गया। पहले ही बुला लिया गया होता, हम लोग बताते कि यह कौन आदमी है, कैसा आदमी है, क्योंकि लोकल सिपाहियों को जानकारी रहती ज़रूर थी। लेकिन शायद एसएसपी के दिमाग में था कि इतना बड़ा फ्रॉड वहाँ चल रहा है तो हो सकता है लोकल पुलिस की कनाइवेंस हो,
इसलिए लोकल पुलिस को शायद नहीं बताया गया था, पर आरोप वहाँ की पुलिस यही लगा रही थी। और स्क्वाड वाले ये आरोप लगा रहे थे कि जब हम लोगों ने कहा कि फ़ोर्स भेजिए तो 1 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही, जबकि थाना गाज़ीपुर में बहुत बड़ी संख्या में सिपाही और दरोगा तैनात हैं और फ़ोर्स इनको भेजनी चाहिए थी। अगर ज़्यादा फ़ोर्स होती तो उसकी इतनी हिम्मत न पड़ती। पुलिस का ये रौद्र रूप देख के खाना नहीं खाना, मेस बंद कर देना, अभियुक्त के घर पे चढ़ के उसके महिलाओं बच्चों के साथ अभद्रता करना, पथराव करना, ये देख के बहुत ही सीरियसली इसको लिया गया कि साहब ये तो पुलिस विद्रोह की तरफ बढ़ रही है। उस समय के डीजीपी स्वर्गीय श्री गिरीश बिहारी सक्सेना साहब ने फ़ौरन सीनियर ऑफिसर्स की शाम को ही मीटिंग बुलाई। एसएसपी बुलाए गए, एसपी सिटी बुलाए गए, डीआईजी रेंज और आईजी जोन भी बुलाए गए और सबको बहुत फटकारा कि ये क्या तमाशा है। सीनियर अफसर्स को इसको मैनेज करना चाहिए था, डील करना चाहिए था। क्यों इतना गुस्सा हुआ और क्यों वहाँ पे फोर्स नहीं रखी गई थी कि बच्चों और लड़कियों के साथ वहाँ पर सिपाहियों ने अभद्रता की? क्यों पथराव हुआ? कानून देखेगा, कौन हम कौन होते हैं पनिशमेंट देने वाले? इस तरह की बात उन्होंने उस डांट फटकार में कही। वहाँ से लौटने के बाद सबको बुलाया गया कि घटना हुई कैसे। सभी लोग गए, मैं भी था, एएसपी साहब भी थे, स्क्वाड के लोग भी थे, पुलिस थाने के लोग भी थे कि हुई कैसे। तो उससे ये पता लगा कि ये घटना एसएसपी साहब के पास कुछ लोग, वो मैं बात बताऊंगा। पहले तो ये कि इस आज जब विवेचना वहाँ पर जब इसका विश्लेषण शुरू हुआ, नीर छीर विश्लेषण शुरू हुआ कि घटना हुई कैसे, तो उसमें ये बात निकल के आई कि अमल कुमार चटर्जी का बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास है। गोरखपुर का जो गैंगवार है वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी जी के बीच में, उस गैंगवार का ये भी हिस्सा रहा है, गैंग का रजिस्टर्ड मेंबर रहा है और हत्या के कई एक मुकदमे अमल कुमार चटर्जी पर पहले से ही दर्ज हैं। ये सुनकर सब लोग सन्न रह गए कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। इसके यहाँ जाने से पहले प्रॉपर चीज़ों का पता क्यों नहीं किया गया। बाद में वो प्रभावशाली लोग थे, गैंग था बड़ा, आप समझ ही रहे हैं, और उन्होंने इसकी विवेचना सीबीआई से कराने के आदेश करा लिए। विवेचना डिस्ट्रिक्ट पुलिस यानी गाज़ीपुर पुलिस से हटा के सीबीआई ने शुरू कर दी। मुझे ये जानकारी नहीं कि सीबीआई की विवेचना में क्या क्या पाया गया। अब 25 साल पहले की घटना है। जितना याददाश्त में या जितनी डायरी में 4-6 लाइनें लिखी हैं, उनसे मैं आपको घटना के बारे में बता रहा हूँ। ये मुझे नई जानकारी है कि सीबीआई ने कब चार्जशीट सबमिट की और अदालत में नेचुरली इसमें फैसला हो चुका होगा। 25 साल हो गए हैं, तो कितनी सज़ा अमल कुमार चटर्जी को मिली भी कि नहीं मिली। अब आज की घटना, दरअसल आज की घटना पुलिस की लापरवाही का ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें हमने अपना एक दरोगा खो दिया। इसका सिलसिलेवार जब इसका विश्लेषण हुआ था तो ये पता लगा कि एसएसपी श्री सूर्य कुमार शुक्ला साहब के पास कुछ लोग एक डेलीगेशन में आए थे। उन लोगों ने ये बताया कि साहब, सुरभि फाइनेंस कंपनी एक इंदिरा नगर में चलती है, हम लोगों ने उनकी स्कीम्स में इन्वेस्ट किया था, उसका टाइम पूरा हो गया, हम लोग बार बार उनके दफ्तर में जाते हैं लेकिन वो आज कल करके टाल रहे हैं, हमारा पैसा दे नहीं रहे हैं। हमें डर है कि तमाम फाइनेंस कंपनियां जिस तरह से भाग गई हैं, ये भी किसी दिन भाग जाएंगे और हमारा पैसा डूब जाएगा। एसएसपी का स्क्वाड वहीं ऑफिस के आसपास ही रहता है, उसको बुलाया गया। एएसपी साहब भी इत्तेफाक से वहीं मौजूद थे, अंडर ट्रेनिंग थे, पुलिस की फंक्शनिंग समझना था, एसएसपी के साथ रहते थे। और उन्होंने कहा कि भाई आप जो है टीम लेके चले जाइए और वहाँ सब रजिस्टर देखिए, इनका कितना पैसा इन्होंने लिया है, कितने पॉलिसी इनकी मैच्योर हो गई हैं, कितनों को पैसा दिया है, ज़रा पूरा चेक करिए ताकि ये लोग वहाँ से भाग न सकें, और जो भी लोग हों वहाँ पर उनको पकड़कर थाने पर लाके पूछताछ करिए, नहीं तो फिर निवेशकों में गुस्सा होगा और कानून व्यवस्था की एक नई स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पुलिस तुरंत एएसपी के नेतृत्व में मौके पर पहुंच गई।
ये नहीं देखा गया कि वहाँ कितने लोग काम करते हैं, उसका मालिक कौन है, मालिक की बैकग्राउंड क्या है, वहाँ पर सिक्योरिटी के अगर लोग हैं तो वो आर्म्ड हैं कि अनआर्म्ड हैं। बहुत सी चीज़ें रेड के समय देखी जाती हैं कि अचानक रेड हुई, स्क्वाड के लोग जनरली प्लेन क्लॉथ में होते हैं। गार्ड को ये पता लगे कि बदमाशों ने हमला कर दिया और वो फायर कर दे तो लेने के देने पड़ जाते हैं। लेकिन इस केस में कोई चीज़ देखी नहीं गई और सारे लोग वहाँ पर पहुँच गए। स्क्वाड में भी वही 6-7 लोग थे और किसी तरह की प्लानिंग रेड करते समय नहीं की गई। लोकल थाने को न बताया गया, न लोकल थाने से फोर्स ली गई। विवेचना फिर वही गवाहों के बयान पर चली। एक ही तरीका था उस समय, इसीलिए उस समय गवाह मैनेज होते थे, गवाह प्लांट होते थे, स्टोरीज प्लांट होती थी, आईओज मैनेज किए जाते थे, तमाम तरह, क्योंकि किसी चीज़ की काट नहीं थी। आज हमारे पास क्रॉस चेक करने के लिए सीडीआर है, लोकेशन है, SLID है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, कॉल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, फ़ोटो है, CCTV है। उस ज़माने में ये कुछ नहीं था, तो सिर्फ गवाहों के बयान, इनको तार से तार आईओ मिलाता था और फिर चार्जशीट सबमिट कर देता था। उस समय भी थाना गाजीपुर से जब ये विवेचना CBI को चली गई, जिला पुलिस से कोई मतलब नहीं था, तो चार्जशीट लग चुकी थी, अमल कुमार चटर्जी को जेल भेजा जा चुका था। CBI ने नए सिरे से विवेचना शुरू की। CBI ने भी चार्जशीट लगाई ही होगी, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाए। सबके सामने की घटना है, सारा प्रेस मौजूद था। दरोगा को गोली लगी थी, वो राइफ़ल बरामद हुई थी, उसका फॉरेंसिक टेस्ट हुआ था, बैलिस्टिक एक्सपर्ट से दिखवाया गया था, सब कुछ ठीक था, इसलिए फाइनल रिपोर्ट लगने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन उसमें क्या हुआ और कितनी सज़ा हुई, ये मेरी जानकारी में नहीं है और न ही मैं इसका पता कर सकता हूँ। जो कंसर्न पार्टीज़ हैं सिर्फ उन्हीं को पता होगा, न तो ये नेट पे मिलेगा या अखबारों की के दफ्तर में किसी को अखबारों की कटिंग मिल जाए तो शायद इसके बारे में पता लग सकता है। तो बिना प्लानिंग की हुई रेड में हमारे एक दरोगा की जान चली गई। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये 25 साल पहले की घटना है, जब हमारे पास विवेचना के लिए कुछ नहीं था। सबूत के नाम पर सिर्फ ये फॉरेंसिक बैलिस्टिक रिपोर्ट्स और गवाहों के बयान। चश्मदीद गवाहों के बयान इस केस में तो मिल गए। तमाम जगहों पर चश्मदीद गवाह मिलते नहीं हैं। कमरे के भीतर की गई हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं होगा, तो ऐसे में गवाह बनाए जाते थे। इंटरेस्टेड पार्टी गवाह लाकर खड़ा करती थी। हमारे आपके पास कोई ऐसा जरिया नहीं था कि हम कह सकें कि नहीं साहब ये फर्जी गवाह है। मुझे उम्मीद है कि आप पूरा घटनाक्रम सुनने के बाद यही राय देंगे कि उस समय जो विवेचना की तंग हाली थी, उसकी वजह से उसका क्या हश्र हुआ ये पता नहीं लग पाया। वैसे पूछने के लिए आपके पास 1000 सवाल होंगे, क्योंकि विवेचना में या कहानी में तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अनएक्सप्लेन्ड हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल ज़रूर पूछेंगे। आपके मन में इस पूरे किस्से में, इस पूरे इंसिडेंट में, इस पूरी घटना में जो भी सवाल आपके जहन में आए, आप पूछिएगा ज़रूर। मैं इंतज़ार करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी जो अगर ऐसा कोई प्रश्न है जो इस घटना की जिक्र करते समय मुझसे छूट गया है, तो मैं उसका ज़रूर जवाब दूँगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।